सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड एग्जाम में मार्क्स लाना आसान हो जाता है जब स्टूडेंट को यह पता हो कि पढ़ना कहां से है और क्या पढ़ना है। तो इसलिए बहुत जरूरी है इन दो बातों को आपको ध्यान में रखकर पढ़ाई करें। अगर हम बात करें कि पढ़ना कहां से है, तो साइंस सब्जेक्ट में बात करें तो सिर्फ एक बुक आपको फॉलो करनी है, वही गीता है, वही बाइबल है, वही कुरान है, एंड दैट इज एनसीईआरटी। जी हाँ, कोई साइड बुक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप एनसीईआरटी पढ़िए, क्योंकि सीबीएसई क्वेश्चन जो बनाता है, जो डायग्राम्स के क्वेश्चन आते हैं, जो एनसीईआरटी एक्टिविटी से क्वेश्चन आते हैं, वो सारा कुछ पूछा तो एनसीईआरटी से ही जाता है। तो फिर दूसरी साइड बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपको लोड बढ़ेगा, आपका फायदा नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनसीईआरटी बुक को पढ़ना कैसे है, ये काफी बच्चों को नहीं पता होता है। अभी काफी बच्चे ऐसे हैं जो रिलैक्स मोड में हैं, उन्होंने क्लास 10 की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है। तो बच्चों, आप लोग बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। स्टार्ट कर दो, एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दो। अब क्वेश्चन ये उठता है कि एनसीईआरटी बुक को अच्छे से पढ़ना कैसे है, क्या होता है सही तरीका, कैसे सही तरीके से मोर देन 95% ला सकते हैं सीबीएसई क्लास 10 साइंस के सब्जेक्ट में। बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन जब अच्छे से पढ़ोगे एनसीईआरटी को तभी मार्क्स ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताने जा रहा हूं, जिनको फॉलो करके आप एनसीईआरटी का पूरा सिलेबस साइंस का कवर कर सकते हो और आप साइंस में मोर देन 95% स्कोर कर सकते हो। तो क्या है वो 3 गोल्डन रूल, पता करना चाहेंगे? जी हाँ, चलिए मैं आपको ले चलता हूं। सबसे पहला काम, एनसीईआरटी आपको एक बार नहीं पढ़नी, बहुत बार पढ़नी है, क्योंकि जब जब एनसीईआरटी पढ़ोगे तब तक कुछ नई चीज पता चलेगी। पहली बार कोई चीज छूट गई, वो दूसरे बार पढ़ने में नजर में आएगी, फिर आपको लगेगा अरे यार ये तो पिछली बार पढ़ा ही नहीं था। इसलिए जो पहला गोल्डन रूल है कि एनसीईआरटी को रीड कीजिए मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार रीड करना पड़ेगा, बुक कई बार पढ़नी होगी, 4 बार, 5 बार, 6 बार, हर चैप्टर को कम से कम 4-5 बार आपको इस पूरे साल में पढ़ लेना है, कम से कम। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसको एक ही बार पढ़िए, 2 ही बार पढ़िए, आप इसको मैक्सिमम रिवाइज कीजिए, है ना। और जब आप इसको रीड कर रहे हैं तो अगला गोल्डन रूल ये है कि अगर आप किसी चैप्टर को साइंस की एनसीईआरटी में अगर पढ़ रहे हैं, उसे रीड कर रहे हैं, तो उसके कंसेप्ट को समझते चलिए। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक बार बुक पढ़ने से सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, इसीलिए बुक को कई बार पढ़ना है, ताकि मल्टीपल टाइम्स उसको रीड करके आप उस एनसीईआरटी बुक में जितने भी कंसेप्ट दिए गए हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन दिए गए हैं और जितने भी डिफिनीशन दी गई है, उसको आप समझ सके। तो कंसेप्ट को समझने के लिए पहला गोल्डन रूल था कि आप एनसीईआरटी को कई बार पढ़ें, रीड करें बाय हार्ट, और उसके एनसीईआरटी के कंसेप्ट को, केमिकल इक्वेशन को, डायग्राम को जो है वो जरूर समझते चलें। फिर आता है स्पेशल अटेंशन ऑन एनसीईआरटी एक्टिविटीज एंड डायग्राम। ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जहां एनसीईआरटी में आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। डायग्राम की लेबलिंग बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, डायग्राम बनाने को आ सकता है, और एनसीईआरटी एक्टिविटीज के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा कई बार हुआ है कि एनसीईआरटी एक्टिविटीज का क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया गया बोर्ड एग्जाम में। तो एनसीईआरटी बुक में जहां भी आपको डायग्राम और एनसीईआरटी एक्टिविटीज मिले, छोड़ना नहीं है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, डायग्राम तो पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी एक्टिविटी छोड़ देते हैं, और ये वही एरिया है जहां मैक्सिमम बच्चे छोड़कर आ जाते हैं क्वेश्चन, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी एक्टिविटी तो पढ़ी नहीं। और जो टॉपर बच्चा है, वो जो एनसीईआरटी एक्टिविटी पढ़ के भी जाता है, वो इससे पूछे गए क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम में बनाकर आता है और मोर देन 95% स्कोर करता है। तो जो फर्क है, फर्क यहां पैदा होता है। तो एनसीईआरटी पढ़ने का ये 3 गोल्डन रूल है जो मैंने आपको बता दिया। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और एनसीईआरटी को पढ़ने का जो ये 3 तरीका मैंने बताया है, इसे जरूर फॉलो कीजिए पूरे साल भर। देखिए आपको फायदा जरूर होगा और बोर्ड एग्जाम में आप टॉपर बन के उभरोगे। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करता हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे स्ट्रेटजी के वीडियो और साइंस के जितने भी चैप्टर हैं, उनका वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। लाइव सेशन मेरा स्टार्ट हो चुका है, जिसमें मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करके उसके क्वेश्चन भी करा दिए हैं, और बाकी सभी चैप्टर को पढ़ने के लिए बने रहिए अड्डा 24/7 क्लास 9 एंड 10 यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू सो मच।